अगर आप प्रधानमंत्री की सराहना कर देंगे तो आपको पार्टी इग्नोर कर देगी। अगर आप विदेशी दौरे की उपलब्धियों की प्रशंसा कर देंगे तो आप पार्टी के लिए बुरे हो जाएंगे। अगर आप पार्टी के आलाकमान से उस पार्टी में अपनी भूमिका पूछ लेंगे तो आपको मायूसी मिलेगी, जवाब नहीं। दरअसल कांग्रेस के जाने माने नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने अपनी पार्टी कांग्रेस के रवैये से वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि पार्टी संसद की गतिविधियों में उन्हें पीछे धकेल रही है और राज्य के लिए भी उनकी कोई भूमिका तय नहीं कर रही है। इसीलिए राहुल गांधी से हुई मुलाकात में उन्होंने पूछा कि उनकी पार्टी में क्या भूमिका है, लेकिन उन्हें वहां भी जवाब की जगह मायूसी हाथ लगी, जिसके बाद खबरें सामने आने लगी कि शशि थरूर की बेचैनी बढ़ रही है। तो अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या शशि थरूर बागी हो सकते हैं? क्या उनका नाम बागी नेताओं की लिस्ट में शामिल तो नहीं हो जाएगा? शशि थरूर 16 वर्षों से राजनीति में हैं। वो डिप्लोमेट रहे हैं और 2009 से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में विदेश राज्य मंत्री और मानव संसाधन राज्य मंत्री का पद भी संभाला है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में बोलने भी नहीं देती। ये थरूर को चुभ रहा है। उन्हें लगता है कि पार्टी उन्हें जानबूझकर हाशिए पर धकेल रही है। लेकिन पार्टी उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हम आपको देंगे। दरअसल कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी विरोधियों की तारीफ करने के रवैये से थरूर से नाराज है। शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की उपलब्धियों की जमकर प्रशंसा की है। पहले तो उन्होंने वाशिंगटन बुलाए जाने को बड़ी बात बताई। थरूर ने 13 फरवरी को मीडिया के सवालों पर कहा, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कार्यभार संभालने में 1 महीने के अंदर मुलाकात का न्योता दिया। ये अच्छा संकेत है। I think calling Mr. Modi a better negotiator than himself is astonishing, because Mr. Trump takes pride in being this sort of art of the deal is his strength, and his admirers, including yesterday the Defense Secretary of the US, had said that Mr. Trump is the greatest negotiator in the world, and here Mr. Trump says Mr. Modi is better than him. So I think we are looking at a very high degree of praise from a man who is not known for saying praiseworthy things. So this is good news. Press statements by both the Prime Minister and by President Trump are very encouraging, because it looks like some of the big concerns we all had have been addressed. For example, on the question of trade and tariffs, they've decided to sit down together and do a serious negotiation that will conclude by the fall, which is the autumn, September, October of this year. I think that's a very good outcome, because otherwise the fear was there might be some hasty decisions made in Washington which would have affected our exports. This way there is time to discuss and negotiate. I welcome that. On the defense front, the commitment to sell us F-35 stealth aircraft is very valuable, because that's a state-of-the-art aircraft. And certainly we already have the Rafale. Now with the F-35, the Indian Air Force should be in very good shape. So if you look at the main issues that we have heard about so far, I'm very encouraged, and I look forward to more details when the Prime Minister and his team are back. We will expect a briefing from the MEA in the Standing Committee, and I'm looking forward to a very constructive discussion, because it looks to me as if we have got pretty much all that we could have expected at this time. फिर जब उनसे पूछा गया कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में भारत को क्या मिला, तो उन्होंने बेहिचक कहा वो सब कुछ जो भारत को चाहिए था। थरूर ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों के प्रेस वक्तव्यों से जो कुछ हमने देखा वो बहुत उत्साहजनक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम सभी को कुछ बड़ी चिंताओं को संबोधित किया गया है। उदाहरण के लिए व्यापार और टैरिफ के सवाल पर उन्होंने एक साथ बैठकर एक गंभीर बातचीत करने का फैसला किया, जो इस साल सितंबर-अक्टूबर की शरद ऋतु तक समाप्त हो जाएगी। थरूर ने आगे कहा, मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा परिणाम है, क्योंकि डर था कि वाशिंगटन में कुछ जल्दबाजी में निर्णय लिए जा सकते हैं जिससे हमारे निर्यात प्रभावित होंगे। इस तरह चर्चा और बातचीत के लिए समय है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। I hope that it's now pretty apparent to all of you that all these 16 years I've been in politics, my attitude has been that when somebody in government, whether it's our government or somebody else's, some other party's government, does the right thing or does something well, that one should acknowledge and praise it. And when they do something badly, one should criticize it. I have been on both sides. I have criticized and I have praised in fairness and in justice, and always on the basis of specific points. That is, I've said, because of this I'm praising, because of this I'm critical. And that, I believe, is the right thing to do, because
frankly, if I were to praise all the time, no one would take me seriously. If I were to criticize all the time, no one would take me seriously either. Because, the problem becomes when we say that because we are in opposition, everything the government does is wrong. And when we are in government, everything the opposition says is wrong. I mean, there's got to be some give and take in democracy. And to my mind, what I found with some of the important outcomes of Prime Minister Modi's visit with President Trump is that there are good things from the point of view of the Indian people. There are some questions that still remain. For example, why did the question of the way in which those illegal immigrants were returned to India not get addressed? I asked the question. Did Mr. Modi perhaps raise it behind closed doors? In diplomacy, not everything is laid out publicly. But it's important that one raise this issue and flag it that this was missing. But some of the other things, and in particular, I welcome the fact that there is now an agreement to have a negotiation for the next 9 months on trade and tariffs. It's far better than Washington hastily and unilaterally imposing some tariffs on us, which could have damaged and hurt our exports. So, to my mind, it seems to me that something good has been achieved, and I applaud that as an Indian. We can't always speak only in terms of party interest. I'm not a party spokesman. I'm an MP elected by all the people of Thiruvananthapuram, and on that basis, I speak as a responsible stakeholder in Indian democracy. And I speak on behalf of those who have placed their trust in me to exercise my judgment, to speak fairly and freely about certain issues. In this particular case, I'm only speaking in the national interest, and of course in the article you earlier asked about, I'm speaking in the Kerala interest. This is my job, and as far as I'm concerned, I've got to continue doing it. Thank you very much. कांग्रेस सांसद ने यहाँ तक कह दिया कि ट्रंप कभी किसी की प्रशंसा नहीं करते, वो भी मोदी को खुद से बेहतर सौदेबाज बता रहे हैं। उन्होंने कहा, मोदी का खुद से बेहतर वार्ताकार होना आश्चर्यजनक है, क्योंकि ट्रंप को इस बात पर गर्व है कि वे सौदेबाजी की कला में माहिर हैं। और उनके प्रशंसकों ने कल अमेरिका की रक्षा सचिव सहित कहा था कि ट्रंप दुनिया के सबसे महान वार्ताकार हैं, और यहाँ ट्रंप कहते हैं कि मोदी उनसे बेहतर हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम एक ऐसे व्यक्ति से बहुत अधिक प्रशंसा की उम्मीद कर रहे हैं जो प्रशंसा योग्य बातें कहने के लिए नहीं जाना जाता, इसलिए अच्छी खबर है। थरूर यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि वो हमेशा पार्टी हित की बात नहीं कर सकते, वो सांसद होने के नाते देश हित की बात भी करेंगे। थरूर बोले, मैं हमेशा पार्टी की बात नहीं कर सकता, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तिरुवनंतपुरम की सभी जनता से चयनित होकर सांसद बना हूँ। इस आधार पर मैं भारतीय लोकतंत्र में एक जिम्मेदार पक्ष के तौर पर ये बोल रहा हूँ। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए भरे सदन में थरूर का नाम लिया था। पीएम ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा था, कुछ लोगों को लगता है कि जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए, भले देश का नुकसान हो जाए। फिर उन्होंने आगे कहा, मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी समझना है और आगे जाकर कुछ करना भी है, ये मैं शशि थरूर जी के लिए कह रहा हूं। राजनीति में इस तरह के जेस्चर का अर्थ निकाला जाता है और थरूर के प्रति पीएम मोदी ने इस तरह जेस्चर का भी अर्थ कांग्रेस ने भी निकाला। दूसरी तरफ शशि थरूर एक लेख में केरल की एलडीएफ सरकार की प्रशंसा की। लेख में राज्य सरकार के औद्योगिक विकास की प्रशंसा की, जिससे राज्य में कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष पैदा हो गया। थरूर को ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रभार से भी हटा दिया गया। यह संगठन थरूर का ही तैयार किया हुआ था। राहुल गांधी के साथ मुलाकात में थरूर ने इस बात पर भी नाराजगी जताई। खबरें आई कि उन्होंने राहुल से साफ साफ कहा कि संसद में महत्वपूर्ण बहसों के दौरान उन्हें किनारे किया जा रहा है, तो क्या पार्टी उन्हें राज्य का राजनीतिक तक ही सीमित रखना चाहती है? अगर ऐसा है तो राज्य में उनकी भूमिका क्या होगी, यह उन्हें बता दिया जाए। इस पर राहुल गांधी ने थरूर को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया और राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद से उम्मीदवार की घोषणा करने की परंपरा नहीं है। थरूर युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालने को तैयार थे, लेकिन राहुल गांधी ने इस ऑफर पर भी आनाकानी कर दी। कांग्रेस पार्टी से ऐसी खबरें आ रही हैं तो यह भी याद करना होगा कि गांधी परिवार समर्थित उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के विरोध में शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। तब तो इसे कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र के रूप में पेश किया गया था। सवाल यह है कि क्या गांधी परिवार को थरूर का यह कदम बुरा लगा था? थरूर का संसदीय क्षेत्र केरल में है, जहां एक और संसदीय क्षेत्र वायनाड से अभी प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची हैं।
उसने पहले राहुल गांधी ने वायनाड का प्रतिनिधित्व लोकसभा में किया था। राहुल गांधी के रुख से साफ है कि पार्टी फिलहाल थरूर के असंतोष को प्राथमिकता देने के मूड में नहीं है। बैठक के दौरान राहुल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की परंपरा नहीं है, इसीलिए राज्य स्तर पर थरूर की भूमिका पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। थरूर द्वारा कांग्रेस की युवा शाखा की जिम्मेदारी संभालने के संकेत भी राहुल गांधी ने अस्वीकार कर दिए, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में अंदरूनी कलह मची हुई है, उससे यही स्पष्ट होता है कि कहीं शशि थरूर का नाम भी बागी नेताओं में तो जुड़ने वाला नहीं है। आगे इस पर जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक लाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।